नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और जो अपनी 3000 एमसीक्यूज की जो वीडियो जो सीरीज हमने चला रखी थी, उसका जो आज पार्ट 9 है अपना, ठीक है। और अ, इसका ये जो वीडियो है मैंने आपको पहले बताई थी, जो आपके लिए जो यूजीसी नेट जेआरएफ है उसके लिए तो बेनिफिशियल है ही। जो आपका पीजीटी और टीजीटी एग्जाम है उसके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। जो भी बच्चे आपके साथी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जो चैनल है उस पर हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। जो पीछे जो अपनी वीडियोस हैं उन पे भी बच्चों ने काफ़ी अपने क्वेश्चन पूछे हैं, तो उनके भी हमने जवाब दिए, उस पर भी आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। तो अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आज इसमें पूछ रहा है कि जो मार्क्स ने जो जो अर्लियर सोशलिस्ट थे, एक मिनट, जो मार्क्स ने जो अर्ली सोशलिस्ट थे उनको क्या कहा था, डायरेक्ट पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यूटोपियन सोशलिस्ट। यूटोपियन वर्ड का आपको पता होना चाहिए। यूटोपियन वर्ड का मतलब है कि इमेजिनरी, जो रियल ना हो सके, ऐसे आइडियाज जो रियल ना हो सके, ठीक है। ये पता होना चाहिए। ये मार्क्स ने कहा था उनको यूटोपियन सोशलिस्ट। क्यों कहा था, ये बड़ा रीजन है। क्योंकि मार्क्स ने कहा था कि जो जो अर्ली सोशलिस्ट थे वो क्या करते थे, उन्होंने नहीं पता था, उन्होंने हिस्ट्री को एनालाइज नहीं किया था। पहली चीज, उनको ये चीज नहीं पता था कि जो कैपिटलिज्म है वो कैसे इवोल्व हो रहा है। उन्होंने उसको स्टडी नहीं की थी, उन्होंने हिस्ट्री को स्टडी नहीं किया था। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, यूटोपियन सोशलिस्ट मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। और जो मार्क्स के जो वर्क हैं वो हमें पता है, मैंने बताया था मार्क्स और एंजल्स को। एक तो मार्क्स के जो इंडिविजुअल वर्क देखे तो वो कौन से हैं, एक तो अपना हो गया पावर्टी ऑफ फिलोसफी, ठीक है, इंडिविजुअल वर्क बता रहा हूं मार्क्स के। और कौन सा हो गया, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस और दास कैपिटल, ठीक है। ये तो मार्क्स के हमें पता है कि इंडिविजुअल वर्क है, ठीक है। एंजल्स के साथ जो वर्क थे, एंजल्स इनके दोस्त थे, उनके साथ इनके जो वर्क थे वो कौन कौन से थे, एक तो होली फैमिली हो गया, ठीक है। एक जर्मन आइडियोलॉजी, और जो जर्मन आइडियोलॉजी में किसको क्रिटिसाइज करता है मार्क्स, हीगल को करता है, ठीक है। और एक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वो रेवोल्यूशन के बारे में बात करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है। टी एच ग्रीन का पूछ रहा है, कौन सा आएगा। जैसे होब्स के बारे में हमें पता है लिवाइथन है, ठीक है। इसके अलावा होब्स के जो वर्क है अपने पता है दिसाइव, और कौन सा था, दी कॉर्पोरी और दी होमिनी। ये वर्क हमें होब्स के पता है, ठीक है। होब्स ने क्या कहा था कि मैन इज ए पावर सीकिंग एनिमल, ठीक है। ग्रीन, मैकेवली क्या है, मैकेवली का द प्रिंस हो गया। और मॉडर्न प्रिंस मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मॉडर्न प्रिंस किसका है। यदि मैं यहाँ पे मॉडर्न प्रिंस लिख देता तो वो क्या होता, वो होता ग्रामसी का, ठीक है, जो कि इटली के मसलिनी के समकालीन थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी का अपना 1 ये एलिमिनेट कर देते हैं हम, ठीक है। और डी का 2 चाहिए तो ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और क्या है, अपना हो गया प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये आएगा सी। ए का 3 ये भी ठीक है। और ब्रेडली का आएगा एथिकल स्टडीज, 4। सी सही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ओन लिबर्टी आपको पता है, जिसमें मैंने आपको बताया था हार्म प्रिंसिपल देता है कौन, जे एस मिल, ठीक है। और जे एस मिल क्रिटिसाइज किसको करते हैं, बेंथम के वर्क को, यूटिलिटेरियनिज्म को। और वो कहते हैं कि जो बेंथम का जो यूटिलिटेरियनिज्म है उस पे एक स्टेटमेंट देते हैं कि
एक आदमी को डिससेटिस्फाई करना ज्यादा सही है पिग को सेटिस्फाई करने की बजाय। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि किसने जो गिल्ड सोशलिज्म को एडवोकेट थे, किसने प्रमोट किया था। तो ये याद रखने के लिए बता रहा हूं, ये जी से स्टार्ट होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा GDH कोल, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, और यदि CEM जोड़ के बारे में हमें पता हो तो ये क्या कहते हैं कि जो सोशलिज्म है ना, वो एक टोपी की तरह है, हैट। क्यों? क्योंकि वो अपनी शेप खो रहा है। ठीक है, क्यों खो रहा है कि क्योंकि सब इसे अपने अपने हिसाब से पहनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सोशलिज्म के बहुत से पार्ट आपने देखे होंगे। ठीक है, वो चाहे फैबियन सोशलिज्म हो गया, नेरुवियन सोशलिज्म हो गया, ठीक है, और आपका जो सिंडिकेटलिज्म हो गया आपका जो फ्रांस का था, तो ये सब अलग अलग पार्ट है। तो उस पे जो CM जोड़ स्टेटमेंट देते हैं कि जो सोशलिज्म है वो एक टोपी की तरह है जो अपनी शेप खो चुका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अलग अलग पार्ट है, सब अपने उसको अपने 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 हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो इंपीरियलिज्म है, द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये किसने कहा था। तो ये तो हमें पता है, मार्क्सिस्ट के व्यू है। ठीक है, और जो लेनिन के वर्क हमने देखे थे, एक तो कौन सा था, स्टेट एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, एक था व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इंपीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इस बुक, ये जो बुक है आपकी लेनिन की, जो ये बुक है जो इंपीरियलिज्म है, इसमें वो क्या बोलते हैं, ये कैपिटलिज्म के 3 पार्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो हो गया आपका 3 स्टेजेस ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक तो कौन सी होगी अपनी, एक तो होगी मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, इंडस्ट्रियल। ठीक है, और कौन सा हो गया, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। और ये बोलते हैं कि ये कैपिटलिज्म की क्या है, हाईएस्ट स्टेज है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो पीछे जो क्वेश्चन गया यूटोपियन वर्ड से, एक चीज, एक बुक याद रखनी है, यूटोपिया एक बुक है, वो किसकी है, थॉमस मोर की। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें अपना मार्क्सिस्ट हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि ये किसके, द स्टेट इज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो सोसाइटी बिकम एंटेंगल्ड इन इनसॉल्युबल कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका क्या आंसर आएगा, एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन। तो इसका सही आंसर आएगा सी, अपना सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है जो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री मींस दैट द अल्टीमेट एनालिसिस हिस्ट्री इज डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी फोर्सेस, मोड ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ, अच्छा मार्क्सिस्ट के हिसाब से, तो अपना क्या आएगा इसका सही आंसर, मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा। ठीक है, अब यदि मोड ऑफ प्रोडक्शन, मार्क्स इसके बारे में बात करता है, मोड बताता है, तो जो मोड ऑफ प्रोडक्शन कितने टाइप के हैं, सबसे पहले मार्क्स के बारे में हम बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि पहला क्या, वो बेसिक्स सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वो कैसे बनाता है कि जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, ये जो अपना मान लो ऐसे मान लो, तो ये है अपनी बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये क्या है, सुपर स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर में वो क्या बोलते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है वो आती हैं, प्रोडक्शन हो गया जैसे। ठीक है, और जो सुपर जो स्ट्रक्चर है उसमें आ गया आपका स्टेट आ गया।
स्कूल आ गया, फैमिली सिस्टम आ गया, ये सब चीजें आ गई। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो स्टेट है ना वो किसके लिए वर्क करता है, कैपिटलिज्म के लिए वर्क करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यदि जो प्रोडक्शन का जो सिस्टम है, बेस मॉडल को यदि हम हिला दे तो ये बाकी सब चीजें गिर जाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर का मॉडल दिया था मार्क्स ने। और जो मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो मार्क्स क्या करता है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन देता है कि कितने, तीन टाइप के। एक तो क्या हो गया अपना मोड ऑफ प्रोडक्शन में, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया अपना, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, और तीसरा लास्ट क्या आ गया, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको पता होना चाहिए। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि यहाँ पे जो लैंड लेबर वगैरह का यूज है। ठीक है, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन कैसे होगा, वो टेक्नोलॉजी यूज करके होगा। ठीक है, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में वो डिस्क्राइब करते हैं, जब भी हम मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि वो बताते हैं हैव्स और हैव नोट का कॉन्सेप्ट देते हैं कि कौन मालिक है और कौन वर्कर है। ठीक है, तो इसमें बताते हैं वो जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा अपना मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि ईच टू काउंट फॉर वन एंड नो वन इज मोर देन वन। तो ये आएगा बेंथम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि ये यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और इनके फादर कौन माने जाते हैं यूटिलिटेरियनिज्म के, बेंथम। बेंथम के यदि वर्क देखें तो फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट हो गया एक तो अपना, एक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। और बेंथम क्या बोलते हैं कि जो नेचुरल राइट है वो क्या है, नेचुरल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, नॉनसेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसमें भी बेंथम क्या बिलीव नहीं करते। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। जेएस मिल के जो वर्क थे, जो ऑन लिबर्टी हो गया, सब्जेक्शन ऑफ विमेन हो गया। ठीक है, और आपका क्या था, एक सब्जेक्शन ऑफ विमेन हो गया, ऑन लिबर्टी हो गया, और ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो गया। इन पे ये वर्क देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्रायस के यदि कुछ वर्क देखें हम, ब्रायस का एक तो वर्क है अपना मॉडर्न डेमोक्रेसी, और एक है होली रोमन एम्पायर। ठीक है, ये आपको जो ब्रायस के जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था। ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेट करता है यूएसएसआर के 1991 में जो डिसइंटीग्रेट किया था उस पे। तो इसका जो सही आंसर आएगा ये आएगा, वहाँ के उस टाइम के जो यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे गोरबेचोव, उससे जो रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा, द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो एवी डाइसी का है। ठीक है, तो सी का 4 चाहिए हमें, तो ये एलिमिनेट कर देंगे हम। ठीक है, दो बच गए ऑप्शन अपने। अब क्या है, आ, फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल सोशल थ्योरी और कैबिनेट गवर्नमेंट, एवरेजिंग बी 4, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल थ्योरी, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा अपना सी सही निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग। पॉलिटिकल डीके तो सभी को पता है, सैमुअल हंटिंगटन का है। ठीक है, और कौन सा आएगा, एफ डब्ल्यू, जो ल्यूशियन पाई का है डेवलपमेंट सिंड्रोम, तो ए का 4,
ये एलिमिनेट कर दो, और सी का 1, तो सी का 1 ये अपना सही आंसर, सी ऑप्शन अपना सही निकल के आएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि सैम्यूल के यदि वर्क देखें, इसके अलावा एक तो इनका जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क क्या था अपना, एक तो था इसमें क्या दे दिया, पॉलिटिकल डीके दे दिया, एक तो था वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, और कौन सा था अपना, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये इनका ही वर्क था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों वर्क आप नोट डाउन कर सकते हैं, ध्यान रखना है इसको। और इसके अलावा यदि हम देखें, रिग्स के वर्क देखें, रिग्स के वर्क कौन कौन से हैं, द इकोलॉजी ऑफ अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी वर्क है, जो बुक है इनकी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज हेल्ड दैट द स्टेट इज द प्रोडक्ट एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्लास, तो ये कौन सा आएगा, तो क्लास के बारे में बात कर रहा है, तो अपना मार्क्सिस्ट एंड लेनिन इसका सही वर्क आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि, अच्छा, ऑर्डर पूछ रहा है, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है इनको। ठीक है, तो सबसे पहले अपना क्या आता है, अपना आएगा फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर आएगा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन 3-1, तो ये गलत हो गया, बी सही आंसर आ गया। फिर आएगा 4 लीगल पॉलिटिकल, और लास्ट में आएगा अपना आइडियोलॉजी। ठीक है, ये सीक्वेंस से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियलिस्ट, इंग्लैंड में आइडियल, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना टी एच ग्रीन। कांट के बारे में जब भी बात करते हैं हम, तो इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स। ठीक है, मॉडर्न एथिक्स। और इसके अलावा इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि इनको फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स बोलते हैं, तो फादर ऑफ एथिक्स किसको बोलेंगे, सोक्रेटिस, सुकरात उसका सही आंसर आएगा। ठीक है, इसके अलावा ग्रोटियस के बारे में बात करें, तो इन्होंने कॉन्सेप्ट कौन सा दिया था, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा कांट का एक कॉन्सेप्ट था, उसको सही करने के लिए हीगल ने क्या दिया था अपना, हीगल ने बताया था, अपनी एक स्टेटमेंट दी थी कि रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो हीगल की स्टेटमेंट है वो कांट के कॉन्सेप्ट को ठीक करने के लिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, इसके अलावा यदि हम देखें, एक वर्क है, क्योंकि हीगल के बारे में बात कर रहे हैं तो मार्क्स भी आता है, क्योंकि मार्क्स हीगल को क्रिटिसाइज करता है। कार्ल पॉपर की एक बुक है, कौन सी, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। ठीक है, तो ओपन सोसाइटी के कार्ल पॉपर क्या बताते हैं, जो ओपन सोसाइटी है उसके दुश्मन कौन है, सबसे पहले तो बताते हैं प्लेटो इस बुक में वो, फिर बात करते हैं वो मार्क्स की। ठीक है, फिर वो करते हैं हीगल की। ये तीनों ही आपको पता होना चाहिए, स्टेटमेंट बेस्ड या डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि लोक्स की थ्योरी ऑफ स्टेट को मैनिफेस्टेशन, अच्छा, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि जो लोग को पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म कौन बोलता है, तो ये मैकफर्सन इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, और लोग को कॉमन सेंस का थिंकर कौन बोलता है, वो आएगा आपका थॉमस पेन। ठीक है, वो आएगा थॉमस पेन। और थॉमस पेन की कौन सी बुक में ये बताता है, कॉमन सेंस, एक तो इनकी बुक है। ठीक है, और दूसरी बुक कौन सी है इनकी, द राइट्स ऑफ मैन।
ये दोनों ही बुक आपको थॉमस पेन की याद रखती है। और थॉमस पेन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो राज्य है वो एक आवश्यक बुराई है, कि स्टेट इज ए नेसेसरी विल। ये भी थॉमस पेन की स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच फॉर्म आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिसेंटली, अच्छा रिसेंटली रिवाइव किसने किया है? जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो पहले के जो थिंकर थे वो तो हमें पता है। एक तो क्या हो गया, होप्स आ गया। ठीक है, फिर क्या आएगा, लोक आएगा, और फिर क्या आता है, रूसो आता है। लेकिन ये आज के टाइम पे, करंट टाइम पे पूछ रहा है कि उसके बाद किसने रिवाइव किया। क्यों? क्योंकि होप्स तो क्या करता है, स्टेट ऑफ नेचर को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट ऑफ नेचर को नेगेटिवली रिप्रेजेंट करता है, और ये दोनों पॉजिटिवली। क्यों? क्योंकि होप्स बोलता है कि स्टेट ऑफ नेचर जो सिचुएशन है वो कैसी है, स्टेट ऑफ वॉर है, वहां पे लड़ाई ज्यादा हो रही है। ठीक है, लोग क्या कहता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वो स्टेट ऑफ पीस है। ठीक है, पॉजिटिवली डिफाइन करता है। ऐसे ही पॉजिटिवली जो स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन करता है अपना रूसो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना रोल्स आएगा। ठीक है, रोल्स के, मैंने आपको बताया था रोल्स जब भी पढ़ते हैं हम, तो रोल्स को हम पढ़ेंगे रॉबर्ट नोजिक के साथ। ठीक है, और रॉबर्ट नोजिक को पढ़ेंगे तो अपना क्या आएगा, डिवार्किन के साथ। इनको तीनों को ही पढ़ना पड़ेगा, तब इनका क्रिटिसिज्म हमें समझ आएगा। ठीक है, और अमर्त्य सेन जी ने रोल्स को क्रिटिसाइज करते टाइम कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? अमर्त्य सेन जी ने रोल्स को क्रिटिसाइज करते टाइम कॉन्सेप्ट दिया था, कैपेबिलिटी अप्रोच। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रोल्स के जो वर्क है वो हमने लास्ट टाइम देख लिए थे। थ्योरी ऑफ जस्टिस होगा, जस्टिस एज फेयरनेस हो गया, ऑन सिस्टम लॉजिक हो गया, ये सब इनके वर्क थे। नोजिक का यदि वर्क देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म। तो यदि वर्ड देखते ही पता लग रहा है कि जो स्टेट की पावर को लिमिट करता है, तो स्टेट की पावर को लिमिट करेगा तो फ्रीडम किसको प्रोवाइड करेगा, इंडिविजुअल को प्रोवाइड करेगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा अपना, फ्रीडम इसका सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये फॉर्मूला फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। तो इसका जो सही आंसर आएगा, यदि वहां पे नीड आ जाता तो यहाँ पे यदि ऑप्शन चेंज हो जाते तो वो आता मार्क्स आ जाता। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ईच एबिलिटी अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, तो अपना लेनिन सही आंसर आएगा। ठीक है, लेनिन के जो वर्क थे इंपॉर्टेंट वो हमने देख लिए, स्टेट एंड रेवोल्यूशन जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, और एक था अपना व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन, और एक कौन सा था अपना लास्ट, इंपेरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, लेनिन के तीनों वर्क। और जो कैपिटलिज्म की जो तीन स्टेजेस हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें फाइनेंशियल जो स्टेज है उसको हाईएस्ट स्टेज बोलते हैं कैपिटलिज्म को, लेनिन। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि सर हेनरी मेन्स की जो थ्योरी ऑफ स्टेट थी वो किससे इन्फ्लुएंस थी? तो बेंथम के नहीं, थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट हिगेलियन नहीं है, थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू वो किससे इंस्पायर थी? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना रिकार्डो आएगा। ठीक है, रिकार्डो के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है वो देख लेते हैं। एक तो इनका जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क है, इनका ओन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कुछ थ्योरीज भी दी थी। एक तो इनकी है थ्योरी ऑफ रेंट्स, ये इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, थ्योरी है। ठीक है, एक थी इनकी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, ये डायरेक्ट भी मैच द फॉलोइंग या वैसे आपसे पूछी जा सकती है कि ये थ्योरीज किससे रिलेट करती हैं, तो ये आएगा आपका रिकार्डो, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, एडम स्मिथ के जो वर्क हैं वो दो तो बड़े कॉमन है। एक तो हो गया अपना कौन सा, वेल्थ ऑफ नेशन, और दूसरा क्या है, इनविजिबल हैंड्स। और यदि एक जो इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, एसे ऑन कॉलोनीज, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड एग्जाम में।
जेएस मिल का हमने देख लिया था, अपने जो वर्क इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो लिबरल थ्योरी है, जूरिस रेदर देन पॉलिटिकल इन, तो जर्मनी आएगा, फ्रांस आएगा, इंग्लैंड, यूएसए। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा इंग्लैंड, सही आंसर आएगा। ठीक है, जूरिस्ट रेदर देन पॉलिटिकल, लिबरल थ्योरी वाज जूरिस्ट, सिद्धांत राजनीतिक न होकर न्यायवाद। हाँ, तो इसका राजनीतिक इंग्लैंड सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो फैक्ट्री सिस्टम है, एक तो जब भी रॉबर्ट ओवन जब भी आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये है फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। इनको फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट जो जिन्होंने स्टार्ट किया था वो रॉबर्ट ओवन है। तो ये किसको एडवोकेट करते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन मूवमेंट, रेवोल्यूशन, चेंज इन क्लास रिलेशन इन सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स। हाँ, तो इसके बारे में बात करेंगे ना ये, यदि फादर हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट के, तो सी आंसर सही आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड्स ऑफ सोशलिज्म कंसिडर सोशलिज्म एज ए लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा फेबियनिज्म आएगा। ठीक है, और ये कहाँ से रिलेट करता है आपका सिंडिकलिज्म? ये आपका करता है फ्रांस से, फ्रांस की ट्रेड यूनियन। ठीक है, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी लैंड रिसोर्सेज है, वो सब वर्कर यूनियन के पास चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा संघवाद भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर टेम्पटेड अप्लाई द स्ट्रक्चरलिज्म ऑन द स्टडी ऑफ। हाँ, तो स्ट्रक्चरलिज्म के बाद जब भी बात आएगी तो अपना एल्थुजर इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, एल्थुजर ही है वो बताते हैं, क्योंकि मार्क्सिज्म क्या बात करता है? मार्क्सिज्म बात करता है कि सोसाइटी में रेवोल्यूशन कब होगा? जब कैपिटलिज्म अपनी पीक पे होगा। लेकिन एल्थुजर बताता है कि जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था वो क्या आपके जो कैपिटलिज्म बढ़ा था तब हुआ था? नहीं, वो पॉलिटिकल कारणों की वजह से हुआ था। तो इसलिए एल्थुजर उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है कि साइंटिफिक सोशलिज्म एक्सप्लेन हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये अपना ठीक है। दूसरा है कि क्लास स्ट्रगल इज द हिस्ट्री टेक प्लेस इन रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द प्रो एंड, ये गलत आएगा क्योंकि ये कैपिटलिस्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ए अपना सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है कि सोशलिज्म के बारे में सही स्टेटमेंट कौन सी है? तो कौन सी है? सोशलिज्म एम टू एलिमिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म, ये तो ठीक है, जो कैपिटलिस्ट है उनको हटाना चाहते हैं। नेक्स्ट, द कैपिटलिज्म स्टैंड फॉर द सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी हायर इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। सोसाइटी सोशलिज्म स्टैंड फॉर सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी हायर इंटरेस्ट, इंडिविजुअलिज्म पे तो फोकस ही नहीं करता। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? सोसाइटी या स्टेट को पहले रखे इंडिविजुअल से, तो वो सोशलिज्म होगा। लिबरलिज्म क्या होता है? कि जो इंडिविजुअल को पहले रखे, इंडिविजुअल को पहले प्रायोरिटी दे स्टेट से या सोसाइटी से। ठीक है, तो वो लिबरलिज्म हो गया। तो ये अपना गलत हो गया। तो जहां दो है वहां एलिमिनेट कर दो, तो अपना जो आंसर निकल के आ गया अपना बी से आंसर निकल गया। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो स्टेटमेंट है फंक्शन ऑफ द स्टेट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के हिसाब से पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट अपनी सही है। तो आप बता सकते हैं द फेवर कलेक्टिव कंट्रोल ऑफ वाइड एक्सटेंशन ऑफ पब्लिक एक्टिविटीज। ठीक है, दे बिलीव इन इंडिविजुअल फ्रीडम बेटर सिक्योर सोशल। ठीक है, द बिलीव इन द स्टेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफ पीपल। ये भी ठीक है, क्योंकि बात कर रहा है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, इस वर्ड को ध्यान रखना है। लास्ट है दे बिलीव इन स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ द स्टेट, ये गलत है अपना। तो 1 2 3 इसका सही आंसर निकल गया है। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड द प्रिंसिपल ऑफ फैसिज्म एज नेशनलिस्ट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। तो इसका क्या आंसर आएगा? ये आएगा इसका आंसर एल्फ्रेड रोको, इसका सही आंसर है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू फैसिस्ट द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाई। तो ये एलीट है, ये सही आंसर आएगा इसका। ठीक है,
भाई वॉर को तो प्रमोट करते थे, इसको अपोज करते थे। एनार्की हो ही नहीं सकता, कि एनार्की वर्ड का मतलब है कि जहां स्टेट ही ना हो। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो ऑफिशियल फिलोसफर ऑफ नेशन सोशलिस्ट वाज कौन से थे, तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वैगनार, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कि नाजिज्म जो कहाँ था, जर्मनी। ठीक है। और कम्युनिज्म के बीच में कौन सा एक फीचर अलग है, इक्वालिटी ऑफ ऑल। ठीक है। कम्युनिज्म क्या करता है, कम्युनिज्म क्या करता है, कम्युनिटी पे फोकस है। ठीक है। वो वर्कर को मार्क्स की जब भी बात करते हैं तो वो वर्कर को प्रमोट करते हैं, कैपिटलिज्म को हटा के सोशलिज्म आएगा रेवोल्यूशन करके, और सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म आएगा एक पीसफुल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। तो वो करते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑल, की सबके पास जो रिसोर्सेज है वो इक्वली सबके पास डिवाइडेड हो, क्योंकि वो अगेंस्ट है किसके, प्राइवेट प्रॉपर्टी के। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटेरियनिज्म के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि कौन सी, और हिमसेल्फ और इन बॉडी एंड माइंड इंडिविजुअली सोवरेन, ये स्टेटमेंट किसकी है, ये तो जेएस मिल की स्टेटमेंट है। ठीक है। ये तो हो नहीं सकती, देख के पता लग रहा है हमें। ही हु डज नॉट वर्क नाइदर डज ही ईट। हाँ, तो इसका जो सही आंसर ये आएगा, फोर्स इज द मिडवाइफ ऑफ एवरी सोसाइटी प्रेग्नेंट विद द न्यू वन। तो यदि फोर्स के बारे में जब भी बात कर रहा है तो ये क्या आएगा, अपना मार्क्स आएगा। ठीक है। लास्ट क्या है, वी लिव मोर हैव और बीइंग इन द स्टेट, वी लिव इन मूव एंड आवर बीइंग, कि हम राज्य में रहते हैं, घूमते और अपना अस्तित्व रखते हैं। तो ये नहीं आएगा, टोटलिटेरियन का वह है जो काम नहीं करता। तो इसका बी बी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो गिल्ड सोशलिज्म का मैंने बताया था जी से स्टार्ट होता है, याद करने के लिए एक तो ये आ गया, तो हमें चार तो चाहिए, ये एलिमिनेट कर दो, और एक आएंगे आपके वॉल्स आ जाएंगे। तो दो और चार इसका सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है। रॉबर्ट ओवन के बारे में मैंने बताया था कि ये क्या है, फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। कहाँ पे, यूरोप में। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें लेनिन के बारे में पूछ रहा है कि द फर्स्ट इंपोर्टेंट थ्योरेटिकल वर्क किससे रिलेट करता है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टी। हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टी, क्योंकि यदि मार्क्स और लेनिन को जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें यही डिफरेंस लगता है, क्योंकि मार्क्स जो पार्टी सिस्टम है उसके अगेंस्ट था। वो कहता था कि जो कॉन्शियसनेस जो जगाएंगे अपने अंदर रेवोल्यूशन के लिए वर्कर, वो अपने आप जगाएंगे। लेकिन लेनिन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उनके अंदर कॉन्शियसनेस हमें रेवोल्यूशन के लिए जगानी पड़ेगी। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम है उसको लाना पड़ेगा। तो इसलिए जो पहला जो वर्क था मार्क्सिज्म में कुछ चेंज लाने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टी आएगा इसका। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि हाफ वे हाउस बिटवीन स्टेट सोशलिज्म और जो आपका संघवाद है इसके बीच में कौन सा है, तो अपना गिल्ड सोशलिज्म आएगा इसका सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टोटलिटेरियनिज्म के बारे में बात करता है, कि यूटिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, मोरल वैल्यूज इन पॉलिटिक्स। मोरल वैल्यूज इन पॉलिटिक्स ये तो हो नहीं सकता। तो सोवरेनिटी, ये ठीक है, क्योंकि स्टेट को सोवरेन की बात करता है। कंप्लीट कंट्रोल इंडिविजुअल लाइफ, क्योंकि टोटलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द स्टेट ओवर इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल की जो पर्सनल लाइफ है उसके ऊपर भी कंट्रोल। तो ये तो नहीं हो सकता, ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन भी नहीं हो सकता। तो अपना क्या आएगा, तीन और चार इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो फासिस्ट हैं वो किस चीज को ग्लोरीफाई करते हैं, किस चीज को प्रमोट करते हैं। भाई वॉयलेंस को तो करते ही हैं, वॉर को भी करते हैं, और लीडरशिप को भी करते हैं, इंडिविजुअल को नहीं करते। क्यों, क्योंकि जो फासिज्म था उसके अंदर कोई इंडिविजुअल को कोई राइट्स थोड़ी थे। वहां पे कोई जो लिबरल राइट्स थे या लिबरलिज्म या ऐसा डेमोक्रेटिक वैल्यूज का सिस्टम तो नहीं था। तो इंडिविजुअल कैसे आएगा, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना एक दो तीन। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें गिल्ड सोशलिज्म के बारे में बात कर रहा है, तो जब भी ये आएगा तो इस जी से याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा अपना बी सही आंसर आएगा, पोल इसका सही आंसर आएगा। ठीक है। स्टेटमेंट है, इनको मैच द फॉलोइंग करना है, कि मैन इज
बोर्न मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स। तो ये कौन बोलता है? रूसो बोलता है। ठीक है। और रूसो ये स्टेटमेंट कौन सी जो बुक है अपनी, कौन सी बुक में देता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक है उसमें क्या है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक की जो शुरुआत है, पहली लाइन ही ये है कि मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स। किस टाइप की चेन? धर्म की या नेशन की। ये इस टाइप की थी जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको जकड़े रखती है। ठीक है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट लाइन जो बुक है उसकी लास्ट लाइन क्या है? वो है कि मैन कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री। ठीक है, ये लास्ट लाइन है इस बुक की। इसके अलावा रूसो के कुछ वर्क मैंने आपको बताया था, जैसे एक तो हो गया डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी। ठीक है, जिसमें वो बताते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है, जिसमें दो टाइप की इनइक्वालिटी बताते हैं। एक तो कौन सी होगी अपनी? मोरल इनइक्वालिटी, एक नेचुरल इनइक्वालिटी हो गया। ठीक है। और उनका था डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेस, जिसमें वो किसको क्रिटिसाइज करते हैं? आज की मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, जो आज की मॉडर्निटी है उसकी वजह से जो आर्ट और जो लोगों की जो थिंकिंग है वो डिग्रेड हो रही है। ठीक है, तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेज में। ठीक है, ये जो वर्क आपको याद रखने। और जो इमाइल जो वर्क है इसके बारे में मैंने बहुत बताया आपको। जो इमाइल जो वर्क है उनका वो एजुकेशन पे है। ठीक है, तो उसमें वो जितनी भी बातें करते हैं वो फीमेल के बारे में, औरतों के बारे में अगेंस्ट बातें करते हैं। ठीक है, कि वो सिर्फ घर में रहने लायक है, बाहर रहने लायक नहीं है, उनकी एजुकेशन पे इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो इसलिए जो ये बुक है उनकी एजुकेशन बेस्ड है। लेकिन इस बुक को क्रिटिसाइज कौन करता है? मैरी मैरी वुल्सन क्राफ्ट इनको क्रिटिसाइज करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर क्या बोलते हैं? लिबरल फेमिनिज्म इनकी ग्रैंड मदर बोलते हैं। और इनके कौन सा जो वर्क था वो विंडिकेशन राइट्स ऑफ वेमेन, इसमें वो रूसो को क्रिटिसाइज करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपना पहला क्या हो गया? रूसो हो गया। मैच द फॉलोइंग। तो हमें क्या चाहिए? अच्छा, बी का वन आएगा, मैन इज बोर्न फ्री, वन। तो ये एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट कर दो। अपना पहला क्या है? इन स्टेट ऑफ नेचर लाइफ ऑफ मैन वाज पुअर नास्टी ब्रूटिश। तो मैंने बार बार बताया कि जो स्टेट ऑफ नेचर सिचुएशन है अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है तो जो स्टेट ऑफ नेचर को नेगेटिवली रिप्रेजेंट कौन करता है? कि वहां पे गरीबी है, ठीक है, भूखमरी है, लड़ाई झगड़ा है, तो वो कौन करता है? अपना होब्स करता है। ठीक है, तो पहले का होब्स आ जाएगा। कहाँ है? तीन। हाँ, तो अपना ऑप्शन ए सही निकल के आ जाएगा। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं कि सी मैन इज बीइंग नाइदर आर फ्री इक्वल इंडिपेंडेंट, नो वन कैन पुट देम टू द स्टेट सब्जेक्टेड टू पॉलिटिकल पावर। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा अपना मार्क्स। ठीक है, नहीं, स्टेट सब्जेक्टेड टू द पॉलिटिकल पावर अनदर विदाउट विदाउट कंसेंट की बात कर रहा है, तो अपना आएगा जॉन लॉक आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो लास्ट वाला है अपना क्या आ जाएगा? इसका एडमंड बर्क आ जाएगा, क्योंकि ये भी दोस्त किसके थे? अपने रूसो के दोस्त थे। लेकिन इनको मैरी विल्सन क्राफ्ट कौन से वर्क में क्रिटिसाइज करती है? विंडिकेशन राइट्स ऑफ मैन। बस एक वर्ड का डिफरेंस है। विमेन विंडिकेशन राइट्स ऑफ विमेन में तो वो क्रिटिसाइज करती है रूसो को, और विंडिकेशन राइट्स ऑफ मैन में वो एडमंड बर्क को क्रिटिसाइज करती है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि इट इज बेटर टू बी सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड देन पिग सेटिस्फाइड। ये मैंने स्टेटमेंट बार बार बताई है, किसकी है? ये जेएस मिल की है। और ये बेंथम के जो यूटिलिटेरियन वर्क है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, और यहीं पे यदि ये बोला जाए कि जो बेंथम का जो यूटिलिटेरियन वर्क है उसको पिग फिलोसफी किसने कहा था? यदि पिग फिलोसफी किसने कहा था, वो आएगा थॉमस कार्लाइल। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है,
जब भी ये स्टेटमेंट आए तो जेएस मिल आएगा। पिग फिलोसफी डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि ये टर्म किसने दी थी, तो थॉमस कार्लाइल इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, तो ये स्टेटमेंट किसने, मिल ने दी थी कि उनका जो यूटिलिटेरियन है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो इसका जो सही आंसर बी सही आंसर आएगा, क्योंकि जो ये हेडोनिज्म है ये यूटिलिटेरियनिज्म को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसको ही रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, बी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि द फिलोसफर हु ट्रांसफॉर्म द क्लासिकल लिबरल इन काइंड ऑफ वेलफेयर इन मॉडर्न टाइम्स, तो क्या आएगा, इसका जो सही आंसर आएगा वेलफेयर, मैकफर्सन इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, नोजिक के जो वर्क था वो एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, मैंने आपको बता ही दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो बोर्डिन ने क्या दी थी, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, ये हमें पता है। ठीक है, कि sovereignty is supreme power over subject or constrained by the law। the definition term law is refer to किस टाइप का लॉ, तो पॉजिटिव लॉ इसका सही आंसर आएगा, ए सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जब भी थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपके दिमाग में सिर्फ तीन थिंकर आने चाहिए, और आज के टाइम पे रोल्स आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, होब्स हो गया, और जॉन लॉक हो गया, और कौन सा है अपना रूसो हो गया। ये तीन थिंकर आपके ध्यान में आने चाहिए, और अभी के टाइम पे रोल्स जिन्होंने रिवाइव किया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को, जिसमें वो कॉन्सेप्ट देते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का पर्दा। ठीक है, तो इसमें थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज एसेंशियल कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग हिस्टोरिक जेनेसिस टू एक्सप्लोरिंग द थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ स्टेट, जस्टिफिकेशन नहीं, बोर्जियस ऑर्डर, तो इसका जो सही आंसर आएगा फाउंडेशन ऑफ स्टेट है, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब भी लोगों के बीच में वो अपनी इच्छा से एक साथ आते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, स्टेट फॉर्म करते हैं, उसके सामने सरेंडर करते हैं ताकि वो लॉ बनाए और उनके जो डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करे। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं उसमें ओनली द फॉलोइंग सिटीजन्स, तो क्या आएगा, मास्टर्स और फ्री मैन, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, ग्रीक सिटी स्टेट के बारे में बात करें तो प्लेटो की बात आती है। ठीक है, और प्लेटो क्या कहते हैं कि इनकी जो लिमिटेड पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 5040। वहीं पे रूसो क्या बताते हैं कि एक स्टेट की जो पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 10,000। ये दोनों ही आपको याद रखना है। क्यों, इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि 5040 क्यों देते हैं, क्योंकि जो सिटी स्टेट थे उनके जो दायरा था, जो टेरिटरी थी वो बहुत ही लिमिटेड थी। ठीक है, तो इसलिए इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। और रूसो ने 10,000 पॉपुलेशन क्यों बताई थी, क्योंकि रूसो को हम बोलते हैं फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं, और उनको बोलते हैं कि उन्होंने फादर ऑफ नेचुरलिज्म बोलते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। तो पॉपुलेशन यदि ज़्यादा होगी तो वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। जैसे आज यदि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, 150 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसमें डायरेक्ट जो पार्टिसिपेशन है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए रूसो लिमिट करता है पॉपुलेशन को 10,000 तक। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर, जो रियल विल और एक्चुअल विल में डिफरेंस, तो रियल विल और एक्चुअल तो रूसो आएगा, जो जनरल विल का जो कॉन्सेप्ट देते हैं, जनरल विल आपकी किस में, रियल विल में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, टीएच ग्रीन ने क्या कहा था, स्टेट क्या है, हिंडर द हिंड्रेंसेस, कि इंडिविजुअल की लाइफ में आने वाली बाधाओं को रोकता है। ठीक है, कांट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, रूसो के जो वर्क थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ये जब भी आपके दिमाग में आए तो आपके तुरंत सीधा आना चाहिए बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म। बाकी पढ़ने की ही, इसमें क्या पूछ रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर वाज मेड हुक टू पुट इनटू लिवाइथन सो दैट कुड टेम द हरासमेंट। अच्छा, लिवाइथन के बारे में बात कर रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट, तो ये तो अपनी क्या होगी, बेंथम की होगी, लेकिन लिवाइथन के बारे में बात कर रहा है तो ये अपना क्या आ गया, होप्स इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि लिवाइथन वर्ड का क्या है मतलब, लिवाइथन वर्ड का मतलब है सी मॉन्स्टर, जहाँ पे होप्स क्या है, स्टेट को सुप्रीम पावर बोलता है, स्टेट को ही सोवरेन मानता है सबसे ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट,
इसमें पूछ रहा है कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो सबसे ज्यादा पावरफुल क्लास कौन से एम्पायर में थे, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा होली रोमन एम्पायर, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, आप देखोगे कि एक तो है होली रोमन एम्पायर, एक है रोमन एम्पायर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, एक तो हो गया रोमन एम्पायर, ठीक है, एक हो गया अपना होली रोमन एम्पायर। ठीक है, होली रोमन एम्पायर को लेके एक फ्रेंच थिंकर थे, फ्रेंच राइटर थे बेसिकली। कौन से? वोल्टायर। वो क्या कहते हैं कि जो होली रोमन एम्पायर है वो ना तो होली है, ठीक है, ना ही वो कोई रोमन से रिलेट करता है, और ना ही वो क्या है एक, ना ही वो एम्पायर है, नोर एम्पायर। वोल्टायर एक फ्रेंच क्या है, राइटर है, वो होली रोमन एम्पायर को क्या बोलते हैं, ना तो वो होली है, ना वो रोमन है, और ना ही वो एम्पायर है। रोमन एम्पायर से बिल्कुल अलग है। कैसे? क्योंकि यदि रोमन एम्पायर के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो ये एंशियंट एम्पायर है, ये पुराना है इससे, ठीक है, और ये क्या है, मध्यकालीन है, मेडेवल, मध्यकाल के दौरान का है, ठीक है। और रोमन एम्पायर अपने किसके लिए फेमस था? अपनी इंजीनियरिंग के लिए फेमस था, मिलिट्री के लिए फेमस था, ठीक है, जो आर्ट था, स्टेट क्राफ्ट था, उसके लिए फेमस था। लेकिन होली रोमन एम्पायर में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। और रोमन एम्पायर कहाँ फोकस था? सेंटर था इसका रोम, और चारों ओर किसके फैला हुआ था? जो भूमध्य सागर है उसके चारों ओर फैला हुआ था। लेकिन होली रोमन एम्पायर के बारे में जब भी हम देखेंगे तो ये सेंट्रल यूरोप में था, ठीक है, सेंट्रल यूरोप में था ये, रोम के साइड, इस साइड नहीं था ये, ठीक है। इस सब को आपको ध्यान रखना है। यदि डिफरेंस आपसे पूछा जाए कि रोमन एम्पायर में और होली रोमन एम्पायर में क्या डिफरेंस है, तो सिंगल एक जो फ्रेंच राइटर थे वोल्टायर, उसकी स्टेटमेंट से हमें पता लग जाता है कि इस नाम से इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये होली था, ना ही ये रोमन से रिलेट करता था, और ना ही ये एक जो यूनिफाइड एम्पायर था, ठीक है। नेक्स्ट, आ, हो गए अपने, हाँ यही था कंप्लीट, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए रोमन और होली रोमन एम्पायर में, ठीक है। तो अपने जो टोटल एमसीक्यूज है 450 कंप्लीट हो चुके हैं, और क्योंकि ये अपना पार्ट 9 था, ठीक है। तो जुड़े रहे लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो साथी है जो पीजीटी टीजीटी या फिर नेट जेआरएफ के लिए तो ये है ही, उनको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें क्योंकि अगस्त एंड में आपका एग्ज़ाम है। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।